HLA की पूरी कहानी हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत में। चलिए नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और खासतौर से अगर हम कुछ रियासतों की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, कुछ हिस्सों में बाकायदा लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार की तैयारी क्या कुछ है और इसके अलावा क्योंकि रमजान का महीना भी, मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है, उसे देखते हुए किस तरह की तैयारी की गई है। मेरे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए, महाराष्ट्र में कोरोना से पैदाशुदा जो सूरत हाल है इस पर बातचीत करने के लिए बहुत अहम शख्सियत महाराष्ट्र के रियासती वजीर ओम प्रकाश काड़ू जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश जी के पास कई अहम पोर्टफोलियो भी हैं महाराष्ट्र सरकार में। ओम प्रकाश काड़ू जी, आपका सर बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, सर सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से अचानक एक तरफ ये लग रहा था कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और खासतौर से महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, रोजाना जो फिगर आ रहा है, रोजाना जो उसके डिजिट आ रहे हैं वो डरावने हैं। आखिर सरकार क्या कुछ कर रही है, आप लोग की क्या कुछ तैयारी है इसे लेकर? तैयारी तो जो पहले थी उतना कड़क नहीं है। अभी जो शुक्रवार से लेकर सोमवार सुबह ही बंद रहेगा। ने शुक्रवार शाम को, शनिवार और रविवार जो है वो पूरा बंद रहेगा, सोमवार को खुल जाएगा। यानी 2 दिन बंद रहेगा हफ्ते में, पूरी तरह से पूरा लॉकडाउन रहेगा। बीच में जो है वो जो व्यवहार है वो जैसे ही चल रहे वैसे चलते रहेंगे। इसमें कोई शादी हो, बड़े उत्सव हो, धार्मिक उत्सव हो, इस पर पाबंदी लाया है। ये बड़े पैमाने पर आप उसको कर नहीं सकते। मास हो और गर्दी, जो जहां गर्दी भीड़ होती है वहां भी पाबंदी लाया है। क्योंकि अभी जो ये एक जो महीना हो गया, ये 15 दिन में जो प्रभाव बढ़ रहा है कोरोना का, उसमें थोड़ा कम होना चाहिए, इसलिए ये लगाना बहुत जरूरी था। इसमें कुछ हाल लोगों के होंगे, इसमें कोई ये नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन ये जरूरी भी है। क्योंकि क्या हो गया था, बीच में जैसे ही कोरोना कम हो गया तब भीड़ बढ़ गई। मुझे एक थोड़ा सवाल सता रहा है बहुत दिन से, मैं अधिकारी और सबके सामने भी ये चर्चा की है, महाराष्ट्र में क्यों इतना कोरोना बढ़ रहा है। ये बड़ी यानी बड़ा हमारे लिए प्रश्न चिन्ह सवाल उठ रहा है इस बारे में। जैसा अभी यूपी में कुंभ मेला हुआ चालू है, इधर बिहार में चुनाव है, केरल में कर्नाटक के अंदर भी उधर चुनाव चालू है, बहुत सारी भीड़ भी है, लेकिन वहां उतने रिजल्ट नहीं आ रहे। ये समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ महाराष्ट्र में इस तरह से आगे क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसमें समझ में हमारी, जब मैं अकोले का पालक मंत्री हूँ, अभी 3000 हमने जब जांच किया, तपास की लोगों की, तो उसमें 250 लोग कोरोना बाधित निकले। अब 250 में 225 लोग ऐसे हैं उसको कोई लक्षण नहीं है, कोई भी ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। अब 225 लोगों को सिम्टम नहीं है, खाली 25 लोगों को है। और वो अगर जांच नहीं करते थे 2000-3000 लोगों का एक जिले के अंदर, तो ये लोग 225 है ये नहीं निकल पाते थे। ज्यादा जांच हो रही इसलिए भी आंकड़ा बढ़ रहा है क्या, ये भी थोड़ा यहाँ सवाल उठता है। नहीं, आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं तो आपके कहने का मतलब ये कि कोरोना के नाम पर भी पॉलिटिक्स हो रही है और सेंटर कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है और शिवसेना बीजेपी से अलग भी हुई है, तो आपका सवाल उठाने, जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेंटर पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना के नाम पर भी सियासत हो रही है। मैंने वही सवाल, ये रिपोर्ट जरूरी आना, केंद्र का काम है कि कौन सा राज्य कितना जांच कर रही है। ये आंकड़े तो कुछ आते ही नहीं। जैसा जिस महाराष्ट्र में अभी सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं, लेकिन जांच भी इतनी ज्यादा हो रही, इतने इधर और जो राज्य है वहां हो रही क्या नहीं रही, इस पर भी ख्याल रखना जरूरी है।
वहां अगर पेशेंट है लेकिन जांच नहीं हो पाई होगी तो फिर आगे जाकर देश के लिए बहुत घातक हो सकता है। आप थोड़ा अंदाजा लो कि महाराष्ट्र में कितने जांच होती है पूरे दिन में और पूरे राज्य में कितने होती है। ये तो निकलना जरूरी है ना। नहीं तो ओम प्रकाश ये जब आंकड़ा सामने आएगा तो पता चलेगा। जाहिर सी बात है कि सेंटर की जिम्मेदारी है कि तमाम रियासतों को एक नजर से देखा जाना चाहिए, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां भी और जहां पर नहीं है बीजेपी की सरकार वहां पर भी सबके लिए बराबर एक तरह से इंसाफ होना चाहिए और सबके लिए जो कायदे कानून है उसको वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में दोबारा से कोरोना का कहर बढ़ा है, कोरोना के मामले बढ़े, क्या महाराष्ट्र की सरकार से कहीं पर कमी रह गई, कहीं पर गलती हो गई, आप लोग नहीं समझ पाए इसे? मुझे मेरा आप पर इस पर सवाल है। यूपी में जो कुंभ मेला हुआ चालू है, इसमें बाद में बिहार में भी चुनाव इस बीच में हुए, वहां बड़े क्यों नहीं? सबसे ज्यादा तो जो मास्क न पहनना और ज्यादा गर्दी होना तो यही राज्य में हुआ। सबसे ज्यादा नियम और सबसे ज्यादा कार्रवाई अगर कहीं हुई होंगी देश के अंदर, महाराष्ट्र में हुई रही। बढ़ने का वजह क्या है, यह समझ में नहीं पा रहा है, हम भी समझे नहीं। आप अभी जहां चुनाव चालू है वहां भी कोई, मेरे को नहीं लगता पूरे आप चुनाव के भीड़ में अगर आप देखें तो किस स्थिति में लोग हैं और किस तरह से उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं उस कोरोना को। वहां भी आंकड़े इतने बड़े नहीं हो रहे। हमें भी समझ में, मैं उस दिन ये पूछा था कि यह स्थिति क्यों आ गई, क्या वजह है कि महाराष्ट्र में इतना। देखो, आप अगर बोलते होंगे कि कानून जिस तरह से उस पर हमने नियंत्रण रखना था वो नहीं रखा पाए, ऐसा अगर कहना है तो यूपी में उत्सव कम नहीं हुए, यूपी में चुनाव नहीं हुए, बिहार में चुनाव नहीं हुए। चुनाव के टाइम तो आप 1 महीना पहले बिहार का अगर दृश्य देखे तो आपको पता लगता था क्या स्थिति थी बिहार में। हाँ, लेकिन ठीक है ओम प्रकाश जी, इस कोरोना जाहिर सी बात है, कोरोना नहीं देख रहा है कहां पर बीजेपी की सरकार है कहां पर नहीं है, और जो रियासती जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। राज ठाकरे ने इल्जाम लगाया है महाराष्ट्र की सरकार पर कि जो मशवरा उन्होंने सरकार को दिया उनके मशवरे पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि मिनी लॉकडाउन लगाया जाए, और इसके अलावा उन्होंने एक सवाल उठाया था कि जो बाहर के मजदूर आ रहे हैं, जो यूपी बिहार या दूसरे स्टेट के जो मजदूर अब महाराष्ट्र में दोबारा आ रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए या उनका टेस्ट कराया जाए, उनका कोरोना टेस्टिंग होनी चाहिए। वो सरकार नहीं कर रही है, यह बड़ा इल्जाम लगाया राज ठाकरे ने। सबसे ज्यादा टेस्टिंग महाराष्ट्र में हुआ है, सबसे ज्यादा। इस पे तो कोई संदेह नहीं, आप अगर रिकॉर्ड निकाले तो आपको पता होगा कहीं गुना ज्यादा महाराष्ट्र में जांच हुई है कोरोना की। और ये सब होने, अभी ये जो आरोप लगा है कि देखो पूरे राज्य के अंदर जहां मुंबई में सबसे ज्यादा मजदूर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है अमरावती, अकोला और यवतमाल में शुरू में। अभी मुंबई में सबसे पीछे थी, अभी आगे बढ़ गई है। ये जो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जो मजदूर आ गए उनसे लिए उनके यहाँ, वो क्षेत्र में बढ़ा है नहीं। जहाँ मजदूर ज्यादा रहते हैं उस क्षेत्र में कोरोना बड़ा कम है मुंबई के अंदर, बाकी क्षेत्रों में ज्यादा है। उन्होंने अगर थोड़ा अभ्यास किया तो पता चलेगा, स्टडी किया तो, कि कोरोना का प्रभाव कहाँ है। ठीक है ओम प्रकाश जी, अब सवाल यहां पर सीधे सीधे ये उठ रहा है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीच में मामले कम हुए थे लेकिन अब दोबारा से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र में, सरकार अब इसके लिए क्या कुछ करेगी? यहां से अब क्या कुछ करने की जरूरत है? क्या वाकई में कंप्लीट लॉकडाउन अगर लगाया जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है, या जो कदम सरकार ने उठाया है इस कदम से ही इस पर काबू पाया जाएगा? जो चेन बनती जा रही इसको तोड़ा कैसे जाएगा? कोरोना की चेन को कैसे तोड़ा जाएगा?
अभी तो ये लॉकडाउन उसमें एक अपन उसपे एक उपाय अपन कर रहे हैं। उसके बाद मास्क लगाना, गर्दी जितनी गर्दी कम हो उतनी कम करना, बाकी जो परीक्षा है उसको आगे लेकर अगर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पूरी खातिरी है ज्यादा से ज्यादा ये अप्रैल महीने तक ये कोरोना का थोड़ा कम प्रभाव कम हो जाएगा। उस तरह से पूरी उपाय योजना महाराष्ट्र सरकार ने की है, बहुत ताकत से की है। जहाँ उपचार भी और ज्यादा ताकत से होना जरूरी था वो भी सरकार ने किया है। हम रोज का एक जिले का मैं जिस जिले का पालक मंत्री हूँ वो जिला सबसे छोटा जिला है, उसमें हम हर रोज 3000 लोगों की जांच कर रहे हैं। 3000 में से 250 लोग कोरोना बाधित निकल रहे हैं। उसमें से मैंने पहले बोला कि ज्यादा ज्यादा 225 लोग में कोई लक्षण नहीं है, सिम्टम नहीं है, खाली 25 लोगों को है। अब ये 225 लोगों को कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं, खाली दवा जो भी घर में क्वारंटाइन रखकर उसमें काम हो रहा है। लेकिन 25 लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है, उसमें अपन हॉस्पिटलाइज उसको कर रहे हैं। ये जितने भी काम हर जिले के अंदर हर पालक मंत्री हो, कलेक्टर हो, हमारा प्रशासन हो, वो पूरी तरह से सब हमारी टीम लग चुकी है। जिस तरह से दुकानदार हो उसकी जांच सबकी हो चुकी है। लसीकरण 45 के ऊपर जो भी जितने लोग हैं उनका भी लसीकरण 80% तक हो चुका है। ये सभी इसमें जितनी ताकत से काम करना चाहिए उतनी ताकत से हम कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहा है बढ़ रहा क्यों। ये तो बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए भी है। और अगर इसी तरह से समझ में नहीं आया, केसेस अगर बढ़ते रहे तो सर क्या सरकार और सख्त कदम आगे उठाएगी? सरकार को सख्ती और ज्यादा करनी पड़ेगी? नहीं, देखो कोरोना जो है, कोरोना कोई बताकर नहीं आता। वो तो कुछ हवा भी कम से कम पता चलता है इधर से आ रही करके, लेकिन कोरोना नहीं पता चलता है। दुश्मन ऐसा है कि कहाँ बैठा है और किस तरह से जाएगा कोई पता नहीं उसका। कोई अगर हमें बता दे कि भाई इस तरह से बैठा और यहाँ इस तरह से उसको टारगेट करना चाहिए, इसमें कोई अगर किसके पास एक सुझाव होगा तो हमें बताएं, हम उस तरह से करेंगे। लेकिन ये बात ही ऐसे कि ये सब लोगों पर ही निर्भर है। लोग अगर दूरी से रहते होंगे, थोड़ा दूर रखकर का व्यवहार करते होंगे, मास्क पहनकर अगर बाहर जाते होंगे, तो ये 75% काम तो लोगों का है। लोग जिस तरह से उसको पेश करना चाहिए उस तरह से नहीं करते। बार बार उस पर कार्रवाई होने के बाद भी लोग भूल जाते इस बात को। ये बड़ी मुसीबत है। नहीं, विरोधी जो है सरकार के, वो लगातार अपोजिशन तो लगातार सवाल उठा रहा है। जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बल्कि जिस तरह से मैंने राज ठाकरे का जिक्र किया था, राज ठाकरे ने कहा, और इसके अलावा दूसरा और खासतौर से बीजेपी की अगर हम बात करें, अपोजिशन की बात करें, तो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठा रही है कोरोना को लेकर। मुझे बीजेपी के सवाल पर यह बोलना है कि केंद्र में महाराष्ट्र में नहीं आता, फिर केंद्र क्या कर रही है? केंद्र सरकार है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। जहां नागपुर के अंदर महाराष्ट्र बीजेपी की महानगर पालिका है, उनका कोई वर्क नहीं बनता। उन्होंने क्या किया है फिर? अगर महाराष्ट्र कुछ नहीं कर रहे तो केंद्र में करने में क्या प्रॉब्लम है? जहां तुम्हारी महानगर पालिका है वहां प्रशासन आपका है। पूरे महानगर पालिका में अगर भाजपा की सत्ता नागपुर में हो तो वहां क्या कर रही है फिर भाजपा? नहीं, सेंटर तो कह रही है कि महाराष्ट्र को जिस चीज की जरूरत है वो देने को तैयार है, बल्कि वो दे रही है। क्या महाराष्ट्र को चीजें नहीं मिल रही हैं? जो रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र सरकार को है हेल्थ का नहीं, जहां 25% भी हेल्प हमको केंद्र से नहीं हुई। अब आप देखें तो पूरी हेल्थ की सुविधा पूरी महाराष्ट्र सरकार अपने बजट से चला रही है। ये पहले जो 2-3 महीने शुरू में दिए केंद्र सरकार ने, उसके अलावा अभी तक कुछ खड़कू भी एक पैसा भी दिया नहीं केंद्र सरकार ने। ठीक है। मैं ओम प्रकाश कड़ू जी, क्योंकि स्कूल एजुकेशन जो पोर्टफोलियो है, बहुत अहम पोर्टफोलियो आपके पास है,
कोरोना के मामले क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले तकरीबन 1 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद थे, बीच में स्कूल खुले भी, कॉलेजेस भी खुले, लेकिन अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में बच्चों की जो एजुकेशन है वो मुतासिर ना हो, उस पर किसी तरह का असर ना पड़े, उसके लिए आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है आपकी? देखो, अभी तो स्कूल बंद ही है, सब ऑनलाइन किया है। अभी 10वीं और 12th की एग्जाम अभी होने वाली थी, उस पे अभी भी निर्णय लेंगे कि वो किस तरह से आगे लेके जाना चाहिए। एग्जाम जो है वो ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन जो भी करना है वो हमारी सरकार अभी निर्णय लेंगी 1-2 दिन के अंदर, आज नहीं तो कल। जहां गर्दी हो सकती है और उसका प्रभाव उन बच्चों पर न गिरे, सवाल यह है कि पहले जीवित रहना महत्वपूर्ण है। परीक्षा तो आगे पीछे होते रहेंगी, उस पर पूरा निर्णय कल परसों ये 2 दिन में लेने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि हालात कितने भी खराब हो जाए, सिचुएशन कैसी हो जाए, लॉकडाउन नहीं लगेगा, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन अब कुछ इलाके, खासतौर से औरंगाबाद की हम बात करें या दूसरे जो सबसे ज्यादा मुतासिर है, क्या आपको लगता है कि अगर हालात बद से बदतर होते गए और ज्यादा हालात खराब हुए, क्या लॉकडाउन फिर भी नहीं लगाएगी सरकार? देखो, हालात किस तरह से आगे जाती है इसे कोई पता नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जीवित रहना महत्वपूर्ण है। लोगों को और ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए इतने साल 1 साल बंद रहा है, पूरा देश बंद रहा है। तो अभी 8 दिन में अगर बंद रहने से कोई फायदा अगर होता है तो सरकार को आगे जाकर कदम उठाना पड़ेंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं उसकी जरूरत गिरेगी। अभी तो खाली हफ्ते में 2 दिन ही बंद है, 2 दिन बंद रखकर ठीक है ओम प्रकाश जी, हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किया जा रहा है, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2 दिन अगर बंद होगा तो उसमें जो लोअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उनके सामने जो परेशानियां होंगी, सरकार ने उसके लिए क्या कुछ तैयारी की है? कई बहुत अहम पोर्टफोलियो आपके पास हैं, क्या कुछ सरकार उसके लिए गाइडलाइन बना रही है, क्या कुछ तैयारी कर रही है? कोई परेशानी है जैसा? जी नहीं, वो भी तैयारी है। हर पालक मंत्री को ऐसे निर्देश भी दिए हैं, और जहां जहां ऐसी तकलीफें आती है तो वहां जिला प्रशासन के तरफ से पूरी कार्रवाई होंगी। अगर कोई भूखे का प्रश्न हो, कोई खाने का प्रॉब्लम हो, कहीं के पास नहीं होगा, तो उस तरह से हम सरकार आगे कार्रवाई करेंगी। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 1 साल पहले जिस तरह से हमने देखा था यूपी बिहार के लोग और दूसरे स्टेट के जहां जहां के लोग महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र छोड़कर जा रहे थे, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, फिर उसी तरह के हालात ना बने। नहीं, अभी उस तरह से हालत नहीं बनेगा। आप भी थोड़ा इस पर प्रार्थना करो कि इस तरह से आगे नहीं जाना चाहिए महाराष्ट्र, और नहीं जाएगा। हम पूरे ताकत के साथ कोरोना को लड़ने के महाराष्ट्र तैयार है, और उस तरह से आगे भी कदम हमने डाले। जैसा अमरावती सबसे ज्यादा था, अकोला सबसे ज्यादा था 15 दिन पहले, अभी जहां 500, 600 केसेस निकलती थी, वहां खाली अभी 200, 150 तक केसेस निकल रही है। उसमें ये 8 दिन में और उसमें कम होने वाला है। ये थोड़ा जो चढ़ उतार है वो कम हो जाएगा, ज्यादा 15-20 दिन में। नहीं, हम भी यही उम्मीद करते हैं ओम प्रकाश जी कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हों। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे न्यूज़ 18 के जरिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए महाराष्ट्र के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी महाराष्ट्रियों या हिंदुस्तान के सभी लोगों से यही अपील करता हूं कि आप जहां भी जाए वहां सोच समझ कर जाओ। अगर काम है तो भी जाओ, नहीं तो मत जाओ। घर बैठना ही उचित है ये 10-15 दिन के अंदर। अगर जाना है तो मास्क लगाकर जाओ। अगर कहीं मास्क लगाकर गए तो घर जब वापस आएंगे तो फिर पूरा स्नान करके और पूरी जो अपने जो कपड़े हैं बाहर निकाल कर दूसरे व्यवस्था करके घर को बाधित न होना चाहिए, परिवार बाधित नहीं होना चाहिए। और बाहर भी व्यवहार करना है तो थोड़ा दूरी से करना उचित है। आप अगर सुकून से रहे, अच्छे रहे, जवाबदारी लेकर रहेंगे पूरे उसके साथ, तो उससे महाराष्ट्र का नहीं पूरे हिंदुस्तान का फायदा होगा। आप सही है तो हिंदुस्तान सही है, महाराष्ट्र सही है। आप अगर गलती करें तो उसका परिणाम देश पर, राज्य पर गिरेगा। इसलिए सबसे
आपसे बिल्कुल नम्र जाहिर सी विनती बात है करता कि हूं कोरोना दोबारा कि से आप सर उठा रहा है, कोरोना का कहर बढ़ रहा है और ऐसे में अगर कोरोना को शिकस्त देना है तो एहतियात अभी भी करनी होगी और पूरी एहतियात बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश कड़ू जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो चलिए नाजरीन, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना। आदाब।